वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। ये हमारा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। दिस लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय मी कमलेश। प्रेजेंटली आई एम अ लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। सो कमिंग टू द आउटलाइन ऑफ सिलेबस, 6 हमारे पार्ट्स हैं। इसके बाद में आता है कोर्स आउटलाइन। ये कोर्स में हमको क्या पढ़ना है? ये कोर्स में पढ़ना है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, चलो अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हुँ? अभी तक क्या पढ़ लिया है हमने? अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया है कि जो बेसिक स्टैटिक्स है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है पिछले 2 वीडियोस में। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रोइड के बारे में। ठीक है, सेंट्रोइड जिसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रक। सेंट्रोइड इसेंशियली क्या होता है कि एक कोई बॉडी है, उस बॉडी के जो है ये बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। करेक्ट। तो जब बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है तो अगर हम इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, है ना। अगर मैं मान लो ये पेन के ऊपर सेंटर में फोर्स लगाऊं तो ये पेन मेरी बिना घूमे सीधे सीधे आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं सेंटर से थोड़ा ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी में क्या हो जाएगा, एक रोटेटरी मोशन भी आ जाएगा। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो केंद्रक किसी भी बॉडी का केंद्रक वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर अगर हम कोई बल लगाएं तो वह बॉडी सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में गति करे, उसके अंदर घूर्णन गति ना हो। ये एक उसकी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी हुई है, राइट। तो अगर मैं किसी यहाँ पे मान लो जैसे कि स्पिन गेंदबाजी होती है ना, स्पिन, तो अगर बॉल को स्पिन कराना हो तो स्पिन कराने के लिए क्या करते हैं कि बॉल को सामने फेंकने के साथ उसके जो सरफेस है उसके ऊपर भी उसको क्या करते हैं, एक गति दे देते हैं। तो वो गति जो है उसके केंद्रक से कुछ दूरी पर होती है ना। मान लो अगर केंद्रक है, केंद्रक को किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो अगर कुछ दूरी पर है तो उस बॉल में क्या हो जाएगी, एक घूर्णन गति आ जाएगी, राइट। एक घूर्णन गति आ जाएगी। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखें। चलो ठीक है, डेफिनेशन को देखते हैं हम। ये रही, ये मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड, डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। डेफिनेशन क्या है इसकी? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ पैरेलल फोर्सेस फॉर्म्ड बाय द वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी पासेस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये जो इंग्लिश में लिखा है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, राइट, जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, M1, M2, M3, M4, M5। ये सब पार्टिकल्स का एक मास है M1G, है ना। जो नीचे चल रहा है इसका M2G, इसका M3G, इसका M4G, इसका M5G। इन सभी मास को अगर मैं किसी एक बिंदु के ऊपर डाल दूं और उस बिंदु को बोल दूं मैं G और उस टोटल बॉडी वेट को बोल दूं Mg, तो ये बिंदु G जो है ये कहलाएगा इसका केंद्रक या सेंट्रॉइड, राइट। तो अब सेंट्रॉइड अगर आपको किसी भी पॉइंट का सेंट्रॉइड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला उसका है, वो आप याद रखना है आपको। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक्स डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है तो एक्स बार इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस mn(xn) अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। इसी प्रकार से y डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है तो y बार इज इक्वल टू m1y1 m2y2 mn(yn)। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, इसको याद करना बहुत सिंपल है। याद करने के लिए आप क्या करो कि ये जैसे यहाँ पे m है और यहाँ पे m है, तो ये m से m कट जाता है तो ये x किसके बराबर आ जाता है? x के बराबर। ये एक तरीका है जिससे आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ पे क्या आएगा। तो x बार की वैल्यू में क्या आएगा? x बार की वैल्यू में आएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और ऐसे ऐसे करते हैं mn(xn) अपॉन कैपिटल M। तो x में x आएगा, y में y आएगा। क्लियर? चलिए, तो अब एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करना है अपने को। न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ लेमिना एज शोन इन द फिगर। ये एक फिगर बना दिया है ना। अब इसके पहले एक चीज, अगर मान लीजिए कि मैंने एक रेक्टेंगल लिया, है ना,
इस रेक्टेंगल का केंद्रक कहाँ पे आएगा बताएं? इस रेक्टेंगल का केंद्रक आएगा इसके सेंटर पे, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, राइट? ये कैसा सेक्शन है? एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, इसलिए इसका केंद्रक कहाँ आएगा? एकदम इसके सेंटर पॉइंट पे, ठीक है? तो एक्स बार क्या होगा? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, ये हो जाएगी मेरी एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आ रही है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोला? इस डिस्टेंस को मैंने कहा वाई बार, ठीक है? क्या बोलेंगे इसे? वाई बार, क्योंकि ये किस पे, कौन सी एक्सिस पे दूरी बता रहा है? ये वाई पे। और ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली? ये वाली, इसे मैंने कहा एक्स बार, ठीक है? एक्स बार। तो एक्स बार कॉमा वाई बार, ये क्या है? सेंट्रॉइड, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो ये रेक्टेंगल है इसकी लंबाई है एल, तो वाई बार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल बटा 2, एकदम इसके सेंटर में, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है, ठीक? चलिए, तो अब इसके अंदर केंद्रक हमको निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ लेमिना निकालना है। तो इस अकेले जो रेक्टेंगल है इसका केंद्रक कहाँ आएगा? इसका 20, तो यहाँ सेंटर में ये वाले लाइन पे, राइट? ठीक। और ये 100 है, तो 100 के सेंटर में ये वाले लाइन। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु मैंने क्या बोल दिया? जो यहाँ पे आएगा, ये बिंदु क्या हो गया? उसका सेंटर पॉइंट, ठीक? तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी 50, करेक्ट? और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10। अब आपको निकालना क्या है? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए मतलब आपको निकालना है एक्स बार कॉमा वाई बार। अब एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगी? एक्सिस मानना पड़ेगी। तो ये एक्सिस जिस हिसाब से मानोगे उस हिसाब से आपका एक्स बार और वाई बार आएगा। यहाँ देखो कि पहला वाला तो सेंट्रॉइड निकाला, अब मैं दूसरे वाले का सेंट्रॉइड भी पहले एक बार देख लेता हूँ। दूसरे वाले का सेंट्रॉइड, ये सेंटर लाइन जा रही है, करेक्ट? ये दूसरे वाले की जो सेंटर लाइन है वो यहाँ से जा रही है। तो आप ये देखो ये कि ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, करेक्ट? और ये जो, अगर मैं अपनी जो एक्सिस है, जो मेरी एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर मैं इसी एक्सिस पे मान लूं, है ना, और एक्स एक्सिस को मैं कहाँ ले लूं? यहाँ पे, सॉरी, ये हो जाएगी मेरी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के हिसाब से एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स बार यानी एक्स एक्सिस से जुड़ी, तो एक्स बार कितना हो जाएगा? 0। ये 0 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने एक्सिस यहाँ मानी। अगर ये वाई एक्सिस में यहाँ के बजाय, ध्यान से देखो, अगर यहाँ मान लेता, अगर वाई एक्सिस ये मानता मैं, है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती? ये हो जाती 150/2। तो उस केस में एक्स बार की वैल्यू आती 75, है ना? और दोनों ही आंसर हमारे सही होते। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं, हम लोग मानेंगे जो हमारी सेंटर है वहीं पे हमने वाई मान लिया। इससे हमारे एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई? 0। हमारा काम आसान हो गया। अब हमको निकालना वाई बार। तो वाई बार में 1 आ रहा है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, तो वाई बार की डिस्टेंस कितनी है? 1 की। ये डिस्टेंस है आपकी 20/2 यानी कि 10, और ये डिस्टेंस होगी 50। क्लियर? इतना सब समझ गए? ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। नीचे आते हैं, देखो गिवन लेमिना, ये देखो मैंने यहाँ पे यही काम करा है। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा है, ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया है यहाँ पे, दिख रहा है, और वाई एक्सिस इसके सेंटर से निकलती हुई मान ली है। उससे मुझे क्या फायदा हुआ कि मुझे एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगी, 2 कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी।
तो एक्स बार क्या हो जाएगा 0। वाई बार के लिए एक तो ये हो गया, इसको मैंने कह दिया y1, ये देखो ये लिखा हुआ है y1। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी आएगी, y1 की वैल्यू आएगी, ये 20 mm थे डिस्टेंस, कितनी थी डिस्टेंस 20 mm, ठीक है। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/2 इक्वल टू 10 मिलीमीटर, है ना। देखिए नीचे क्या सॉल्व किया है, देखो यहां से देखो, तो डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ 1, तो ये जो 1 वाला एरिया है हमारा, इसको मैंने कह दिया 1। 1 का डिस्टेंस कितना हो गया है 150 इंटू 2, ये हो गया 3000 मिलीमीटर, ठीक है। ये उसका हो गया एरिया, और ये हो गया y1। y1 के केस में हो गया 20/2 10 मिलीमीटर। हमारा फॉर्मूला क्या था y बार का, y बार इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस ऐसे करते mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अब और mn। ये किस केस में था, जब हमारे पास बॉडी थी, है ना। अब हमारे पास बॉडी नहीं है, अब हमारे पास है प्लेन लेमिना। देखो आप इक्वेशन देखो, क्वेश्चन देखो, लेमिना दिया है, लेमिना, लेमिना मैंने की 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट दिया है। कैसा ऑब्जेक्ट दिया है 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट में m की जगह पे क्या लेंगे a यानी कि एरिया। तो हमारा फॉर्मूला कैसा चेंज हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएंगे an yn डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस कहाँ तक an तक, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अब क्या निकालना है मुझे निकालना है a1 और a2 और y2 और y1, तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले a1 निकाला, a1 है 150, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा l इंटू बी। l कितनी है, ये 150 है, ये 20 है, तो ये हो गया 150 इंटू 20 यानी 3000, ठीक है। y1 निकाल लिया, इसी प्रकार से a2 निकाल लिया, है ना। a2 यानी कि ये बड़ा वाला, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा वाला, ये वाला सेकंड वाला, है ना। इसमें ये डिस्टेंस कितनी थी 20 और 100, तो यहाँ पे मैंने क्या करा 20 और 100 मल्टीप्लाई करा और ये निकाल लिया y2। अब y2 निकालने के लिए जरा देखिए आप y2 कैसे निकला है, ये देखो y2 कहाँ से निकलेगा, y2 जो है ये आपका निकलेगा, y2 निकलेगा आपका इस जगह से, है ना। तो ये कितना डिस्टेंस है, ये है 100, तो ये हो गया 100/2 प्लस क्या, ये हो गया ना 100/2, तो इतना ही डिस्टेंस है भाई, 100/2 तो इतनी डिस्टेंस है, लेकिन आपको तो टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस कौन सी, ये भी है, तो ये आपको जोड़ना पड़ेगी। ये कितनी है 20, तो ये आपका आ गया टोटल y2, क्लियर है। ये देखो, तो y2 का फॉर्मूला क्या हुआ, y2 इज इक्वल टू 100/2 प्लस 20। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करा, लिख लिया, क्या लिखा आपने लिखा a1 y1 a2 y2। फॉर्मूला क्या है सेंट्रॉइड का, फॉर्मूला है y बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए वाई अपॉन समेशन ऑफ ए। ये समेशन का मतलब क्या है, इस प्रकार से है a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, ये आ गया आपका y बार। यहाँ से आप नीचे जाएंगे,
फॉर्मूला रख लेंगे, वाई बार की वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। लेकिन अब क्या है ना, जब क्वेश्चन आपका बड़ा आएगा तो आप इतने बड़े तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको छोटे तरीके से सॉल्व करना है। छोटे तरीके से क्या करना है, ये आपको इस प्रकार से एक टेबल बना लेना है। देखो ये टेबल बना लीजिए आप। कंपोनेंट, एरिया ऑफ कंपोनेंट है ना, सेंट्रोइडल एक्सिस डिस्टेंस और ए वाई। ये क्या करा है मैंने, सबसे पहले मैंने क्या करा कि ये मेरा जो ट्राइंगल है, एक और दो, इनको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो कंपोनेंट क्या हो गया, ए बी सी डी। ये कौन सा कंपोनेंट था, दूसरा वाला जो था। इसका एरिया यहाँ लिख दिया, एरिया, एरिया कितना था इसका, ये वाले का एरिया है ना, ये जो एरिया है ये कितना था 2000। सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, यहाँ से इसके सेंट्रोइड की डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 50 प्लस 20 यानी टोटल 70, यहाँ लिख दिया। और ए वाई की वैल्यू निकाल दी, ए वाई यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया। तो 2 7 14 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से मुझे मिल गया ए वाई की वैल्यू। इसी हिसाब से फिर मैंने ई एफ जी एच कॉम्पोनेंट लिया है ना। ई एफ जी एच कॉम्पोनेंट क्या है, ये वाला दूसरे वाला, ई एफ जी और एच। इसके अंदर क्या करा मैंने, वही चीज करी। एरिया कितना आया इसका 3000, सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितनी है 10, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है 10। ठीक, तो ए वाई कितना हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30,000। 3 1 जा 3 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन सबको मैंने क्या करा, जोड़ लिया। तो यहाँ पे मेरा आ गया समेशन ऑफ एरिया, ये देखो समेशन ऑफ एरिया कितना आ गया 5000, समेशन ऑफ ए वाई कितना आ गया 17,000। तो जब आपको बहुत सारे कंपोनेंट दिए हो ना, तब ये बहुत काम आता है टेबल। यहाँ से आपने लिखा फॉर्मूला और यहाँ से आप ले आए वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोग कुछ असाइनमेंट सॉल्व करोगे। तो मैंने आप लोगों को ये कुछ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हैं, है ना। इसको आप सॉल्व करिए और मेरे से फिर डाउट पूछिए, ठीक है। इसके क्योंकि ये जब सॉल्व करोगे तभी आप फिर आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे और इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो ये 4 के 4 असाइनमेंट आपको फटाफट से सॉल्व करके मेरे को भेजना है, और जो भी डाउट आए वो फिर मेरे से आप पूछ लीजिए। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें सेम जो अभी हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी 2 कंपोनेंट बने हुए हैं। कंपोनेंट 1 जो है वो ये है, कंपोनेंट 2 ये है। आपको क्या निकालना है, इस टोटल कंपोनेंट का सेंट्रोइड जी कहाँ पे आएगा, है ना। तो आप क्या करिए कि ये यहाँ पे एक्सिस मान लीजिए एक, और दूसरी एक्सिस कहाँ मान लीजिए, यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी है। अब ये उल्टा हो गया है, लेकिन एक्सिस तो हमारी ऐसी जाएगी, एक एक्सिस आप ये मान लीजिए, दूसरी एक्सिस आप ये मान लीजिए, ठीक है। तीसरा हमारा जो है, इसमें नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ गए। अब इसमें 3 आ गए, 1 2 3, है ना। फिर से इसमें भी क्या है, सिमेट्री है, इसलिए आप इसमें भी वाई सेक्शन, वाई एक्सिस कहां से ले सकते हो, इसके सेंटर से, और ये एक्स एक्सिस को आपको यहां से ले लेना है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले y1 निकालो, y2 निकालो, y3 निकालो, a1 निकालो, a2 निकालो, a3 निकालो। a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ये कितना हो गया y बार। ये फॉर्मूला लगाना है आपको और इसको भी सॉल्व करना है। ये हो जाए, इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन क्या है, सेम इसी प्रकार से है। ये 100 mm है, ये 200 mm है। अब ये दोनों सेक्शन अलग अलग है, लेकिन अभी भी ये वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, इसलिए अभी भी ये वाई एक्सिस हमारी यहीं से जाएगी और ये हमारी एक्स एक्सिस यहाँ से जाएगी।
क्लियर है? तो एक निकालो ये वाला y1, दूसरा निकालो y2 और तीसरा निकालो y3। तो हमारा y बार क्या हो जाएगा, y बार जो है यहाँ कहीं आएगा y बार, यहाँ कहीं y बार आएगा g, है ना, ये डिस्टेंस हो जाएगी y बार। तो y बार का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ a y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ a, ये फॉर्मूला लगाना है और टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर सेंट्रॉइड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड किसे कहते हैं। दूसरा अभी हमको देखना है एक कि जो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल के लिए, ट्रेपेजॉइड के लिए, सेमी सर्कल के लिए कितना होता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यूज हैं वो आपको याद करना है। ये देखो ये वैल्यूज है, वैसे तो ये आपको इतना याद, ये बाद में रखना, ये मैंने आपको जो दिया हुआ है उसमें ये लिखी हुई है वैल्यूज, ठीक है। अब उसके बाद में न्यूमेरिकल मैंने जो दिया है सबसे पहले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसको आपको कंपलसरी सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे, है ना, तब तक आपका काम नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना कंपलसरी है, न्यूमेरिकल। सो समरी में हमने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण। तो आप सबसे पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में स्टडी कर पाएंगे। चलिए, ये रेफरेंसेस एंड फर्दर रीडिंग में आप देखिए, ये बुक है एक रामामुत्तम साहब की, रामामुत्तम की और सुब्रमण्यम की। ये दो बुक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये NPTEL लेक्चर्स है, इस लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा अगर आप फर्दर स्टडी और करना चाह रहे हैं तो इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू ऑल, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।